क्लासमेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 3 पढ़ेंगे और ये आकृति आपके सामने है जो कि मैंने अलग से बना रखा है। आपको यह आकृति बुक में मिल जाएगी। आकृति 12.1 तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। केंद्र से बाहर की ओर 5 ये गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का जो व्यास है 21 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या जो निकालेंगे 21/2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा होता है तो हम इसे त्रिज्या को 2 से भाग देंगे तो 21/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रत्येक अन्य पट्टी की जो चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर दी रखी हुई है। देख सकते हैं आप, हर पट्टी की जो चौड़ाई है 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अंक प्राप्त कराने के लिए इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें गोल्ड वाले भाग का जो है त्रिज्या दे रखा है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये वृत्त के आकार का है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो πr² होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इससे हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम गोल्ड वाले भाग का जो है हमारा गोल्ड वाले भाग का व्यास बराबर 21 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या r, इसको हम r1 मान लेते हैं। इसको आधा कर देंगे तो ये हमारा निकल गया। अब हम गोल्ड वाले भाग का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। तो गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर πr² πr1² बराबर पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया है तो हम 22/7 लेंगे और r की वैल्यू दिया है 21/2 इंटू 21/2। 7 से हम कटेंगे तो 7 तिया 21 हो जाएगा। 2 से हम काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। अब यहाँ पर हमारा 21 तिया 63 और 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 21 तिया 63 और 63 को 11 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 693 आ जाएगा और नीचे में हमारा है 2 और इसे जब हम काटेंगे तो ये कट के आ जाएगा हमारा 346.5 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, ये गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकला हुआ है। अब हम इसके अगर आगे चलेंगे तो चित्र में गोल्ड के बाद हमारा जो है रेड वाला भाग है तो हम रेड वाले भाग का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसके बाद हम माइनस करके इसका वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पे रेड वाले भाग की त्रिज्या बराबर, अब इसे हम r2 मान लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए पहले यहाँ तक का जो था हमारा 10.5 था और फिर यहाँ से 10.5, यानी कि 21/2 जो है हमारा 10.5 है और फिर हम इसमें 10.5 और जोड़ देंगे। 10.5 और 10.5 हो जाता है 21 सेंटीमीटर। तो इस तरह से रेड भाग के लिए जो मेरा त्रिज्या है वो है हमारा 21 सेंटीमीटर यहाँ पे है। अब इसके अनुकूल हम सवाल को बनाएंगे। तो रेड वाले भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई r, इस बार 2 है तो 2²। यहाँ पे इक्वल टू में हम ले सकते हैं, पाई का वैल्यू हमें आएगा 22/7 और जो त्रिज्या है हमारा 21 सेंटीमीटर है तो 21 × 21, यहाँ पर 7 तिया 21 और 21 तिया 63 होता है और 63 को अगर हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना करने के लिए भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बोलता हूँ, आप थोड़ा घर पे स्पीड में करिएगा जिससे कि आपका समय का बचत हो। देखिए 21 तिया 63 होता है और 63 का अगर हम 22 से गुना करेंगे तो फटाफट क्या करेंगे, 63 को 2 से गुना कर देंगे तो 126 आ जाएगा। फिर से 2 से गुना करेंगे तो 126 आ जाएगा। तो 6 6 2 8 हो जाएगा, 2 1 3 और ये 1, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यह निकल गया। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहे हैं कि आप हमें रेड वाले भाग का जो है क्षेत्रफल निकालिए। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अगर हम रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर रेड पट्टी का क्षेत्रफल जो निकालेंगे इतना, तो ये हम टोटल रेड वाले भाग से गोल्ड वाले भाग को माइनस करेंगे। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल बराबर 1386 जो कि हमारा रेड भाग का क्षेत्रफल है यहाँ पे,
और इसमें से माइनस कर देंगे हम 346.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम घटा के देखेंगे 1386 में से हमें कितना घटाना है, 346.5। यहाँ पे हम 0 दे देंगे, 0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ से हम 1 लेंगे उधार, 10 में से 5 गया तो 5, दशमलव के सामने दशमलव, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, ये 7 हो गया, 7 में से 4 गया तो 3, और ये 3 में से 3 गया तो 0, 1। तो हमारा घट के जो आ जाएगा ये 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है हमारे रेड पट्टी का क्षेत्रफल है। अब इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, आप रेड के बाद हमारा आता है ब्लू भाग। तो ये पहला वाला हमारा गोल्ड भाग था, दूसरा हमारा रेड था। अब हम तीसरे पॉइंट में जा रहे हैं, ब्लू में। तो ब्लू भाग की त्रिज्या, ब्लू भाग की त्रिज्या, अब हम तीसरा पॉइंट लिए हैं तो इस बार आर को हम मान लेते हैं 3 बराबर। टोटल त्रिज्या मेरा यहाँ तक 21 था, प्लस इसमें हम 10.5 और जोड़ देंगे, तभी हमारा मेन आएगा। यहाँ पर देखिए ब्लू वाला भाग, यानी कि पहले से यहाँ पे 10.5, फिर 10.5 और फिर 10.5 जोड़ते जाएंगे तो ये आ जाएगा टोटल 31.5 सेंटीमीटर। ये किसका है, तो ब्लू भाग की त्रिज्या है, इसलिए ब्लू भाग का क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें किसी भी भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या पता होना चाहिए। तो 22/7 इंटू 31.5 इंटू 31.5। तो अब यहाँ पर आप जब देखेंगे तो 31.5 और 31.5 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर 22 से, और 7 से हम भाग दे देंगे। तो देखिए 315 का मल्टीप्लाई 315 से कर लेंगे यहाँ पर इस दोनों को साथ में, तो 315 25 75 होता है, तो 1575 आ जाएगा। डायरेक्ट हम लिख लेंगे 15 25 75 और 305 1500, यहाँ पे हम कर देंगे, और 315 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 315 ही आएगा हमारे पास। अब हम इसको 3 से करेंगे तो 15 तिया 45 और 3 तिया 9, तो 945 आ जाएगा टोटल मान। तो 5 का 5 ही, 7 5 12 का 2 हासिल का 1, और 5 5 10 और 1 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1, 3 1 4 2 8 1 9, और यहाँ पर ये 9। तो टोटल जो यहाँ पे है दशमलव हमें 2 अंक के बाद लगाने हैं, लेकिन अभी इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 22 से और करना है यहाँ पर। तो 22 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10 के 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 8 हासिल के 1, 9 दूनी 18 1 19 के 9। यही चीज़ हमें एक बार और रिपीट करना है, क्योंकि 2 से ही करना है। तो हम यहाँ 0 दे देंगे, फटाफट हम कर लेंगे। इसी मान को हम एक बार दोहरा देंगे, जिससे हमारा स्पीड में हो जाए 0 5 5 4 9 8 4 12 के 2 हासिल के 1, 8 1 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 1, 9 1 10 और 1 11 के 1 हासिल के 1। ये आ गया हमारा 21 82 95। और यहाँ पे देखिएगा आप, दशमलव जो है हमारा 2 अंक के बाद है, तो हम 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यानी कि 31.5 को 31.5 से गुना किया तो कितना आया हमारे पास, ये वैल्यू आई, और फिर इसका 22 से किया तो ये वैल्यू आई। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 21 82.9.5 बट्टे में हमें 7 से भाग देनी है, और 7 से भाग देंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। 7 तिया 21, फिर 7 एकम 7, अब फिर 1 बचा है तो 12 है, तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर हमें 12 में से 7 चला 5, तो 59 है, तो 7 8 56, 59 में से 56 गया तो 3, और 7 5 35, यानी कि हमारा जो ये वाले भाग का वैल्यू आया है ये 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा रेड वाले भाग का क्षेत्रफल आया, ब्लू भाग का क्षेत्रफल आया है। अब ब्लू भाग के क्षेत्रफल से हम अगर करेंगे यहाँ पे तो आसानी से हमें निकल जाएगा। यहाँ पे हम इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ब्लू भाग का, हमें ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल चाहिए, तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, पट्टी नहीं बोल के आप वलय भी बोल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इतना इतना, इसको भी हम वलय भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम ब्लू भाग का निकालेंगे, तो ब्लू भाग के क्षेत्रफल से रेड वाले भाग का क्षेत्रफल को हम घटाएंगे। तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल माइनस रेड भाग का क्षेत्रफल, रेड भाग का क्षेत्रफल। आप देख सकते हैं कि रेड भाग का क्षेत्रफल इतना है और ब्लू भाग का इतना निकला है।
तो आप जब 3118.5 में से माइनस करेंगे कितना, तो रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे ये रेड पट्टी का क्षेत्रफल माइनस नहीं करना है, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल का निकालना है। तो ये 1386 माइनस करने हैं हमें। तो हमें माइनस करके कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम नोट कर लेंगे 1386। तो यहाँ पे हमें 5 का 5 ही रहेगा, दशमलव के सामने 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, 1 में से 8 नहीं जाएगा, 11 में से 8 गया तो यहाँ पर 3 बचेगा, फिर ये 0 हो गया, 0 से 3 नहीं जाएगा तो एक पैंचा लेंगे, तो 10 में से 3 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1732.5। तो हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पर, तो ये आएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा कौन सा मान है, तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल है हमारे लिए, ध्यान रखना है दोस्तों इसका। अब हम इसमें तीसरे ब्लू भाग में चले गए। अब हम ब्लू के बाद किस में जाएंगे, अब हम ब्लू के बाद ब्लैक में जाएंगे, यहाँ ब्लैक भाग। तो हम ब्लैक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिज्या निकाल के, और ब्लू तक का माइनस कर देंगे, बड़े ही आसानी से हमारा ये मान निकल जाएगा। तो अब चलिए हम निकालेंगे ब्लैक भाग की त्रिज्या। अब हम चौथी बार त्रिज्या में जा रहे हैं तो R4 मान लेते हैं। अब हमारा टोटल जो त्रिज्या था यहाँ पे वो 31.5 था, तो 31.5 और इसमें 10.5 जो कि ब्लू भाग के है जोड़ देंगे, 31 10 41 और ये एक 42, तो 42 सेंटीमीटर जो है हमारा ब्लैक भाग की त्रिज्या आ गई। अब यहाँ से हम जो हमारा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसलिए ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल पाई R² होता है, लेकिन R को हमने 4 माना है तो ये हो गया हमारा। अब पाई की वैल्यू मुझे 22/7 लेनी है और 42 × 42। अब यहाँ से 42 को 42 से हमें गुना करना है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 7 छक्के 42 हो जाएगा। और अगर हम दोस्तों 42 को 6 से गुना करेंगे, या 22 छक्के आसान है तो 22 को हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 132 हो जाता है, और 132 को हम 42 से गुना कर देंगे तो ये हमारा टोटल जब मान आएगा ये हमारा 5544 आ जाएगा। आप गुना करके देख सकते हैं 5544, बड़ी ही आसान से बड़ी सिंपल में कर लेंगे आप, ये बहुत भारी नहीं है। और मल्टीप्लाई तो आपको करना ही है। देखिए 132 दूनी 264 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 2 चौके 8 आ जाएगा, 3 चौके 12 के 2 हासिल के 1, 4 1 4 1 5, तो ये 4 8 6 14 के 4 हासिल के 1 2 2 4 1 5, और ये 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। अब यहाँ से क्या है कि चूंकि हमें ये क्षेत्रफल ब्लैक भाग का निकला है, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना है ब्लैक भाग की पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर, अब ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल और माइनस करना है, ब्लैक भाग के क्षेत्रफल में से मुझे माइनस करना है ब्लू भाग के क्षेत्रफल को, हमको इसमें से माइनस करना है। तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल, ब्लू भाग का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ पे ब्लैक भाग का क्षेत्रफल हम अभी निकाले हैं 5544 सेंटीमीटर, और ब्लू भाग का जो क्षेत्रफल है वो हमारा यहाँ पर है 3118, और यहाँ पर 3118 और पॉइंट में 5 है तो ये दे देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करके जो है आपका आ जाएगा 2425.5, 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 55 44.0 दे देते हैं यहाँ पर, और 31 18.5 देते हैं, ये पैंच चलेगा इससे, 10 में से 5 गया 5, ये 3 हो गया, 13 में से 8 गया तो 5, ये 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4, और 5 में से 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। अब चलिए लास्ट वाला, इसका लास्ट पोर्शन जो है बड़े ही आसानी से कर लेंगे, लास्ट बचा हुआ है। अब लास्ट में जो है दोस्तों हमारा बचा वाइट, ठीक है। तो वाइट वाले भाग का जो है 5वें वृत्त जो हमारा है वाइट वाला है। अब हम टोटल वाइट तक का, यहाँ से यहाँ तक का टोटल जोड़ लेंगे, तो ये जो हमारा 5वां है वाइट भाग की त्रिज्या, इसको हम R4 के बाद R5 मान लेंगे,
और टोटल जो हमारा ब्लैक का निकला था 42 निकला था। अब इसमें हम 10.5 और जोड़ देंगे तो ये हमारा 52.5 निकल जाएगा सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिज्या है तो आराम से, इसलिए इस भाग का क्षेत्रफल बराबर, इस भाग मतलब वाइट भाग, पाई r 5 का स्क्वायर बराबर, पाई का वैल्यू लेंगे 22/7 गुने r का वैल्यू 52.5 गुने 52.5। अब 52.5 को 52.5 से हम गुना करेंगे, इस दोनों को आप गुना करिएगा, आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 22 इंटू, देखिए 52 का मल्टीप्लाई अगर हम 53 से करेंगे, 52 का मल्टीप्लाई हम 53 से करेंगे तो लगभग हमारा आ जाएगा आपका 52। चलिए करके देख लेते हैं एक बार। 525 का गुना 525 से कर लेते हैं। 25 के 5 हासिल का 2, 5 में 10, 2 12 का 2 हासिल के 1, 25 25 26 के 10, ये आ गया हमारे पास। और 525 गुना होता है, यहाँ पे लिखना नहीं है, 550 1050 होता है तो यहाँ पे 1050 लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखना नहीं है। फिर 25 हो गया तो यहाँ पे आप 5 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, 6 दे दीजिए और 2, तो ये 5 हो गया, 2 हो गया और 5 5 10 6 16, 16 के 6 हासिल का 1 1 1 2 2 4 1 5 6 1 7 और यहाँ पे आ गया 2756.25 आ गया, 2756.25 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2756.25। 52 का 53 से गुना करेंगे हम तो 2756 आएगा। हमेशा 52 का गुणा अगले अंक से कीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पर, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब यहाँ पे टोटल हमें भाग देना है 7 से, और टोटल भाग देना है हमें 7 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 22 के साथ तो आपका आ जाएगा 60,637 आ जाएगा, 60,637। हमने पहले से करके रखा है गुना, आप ज़रूर घर पे दीजिएगा क्योंकि देना आपको है, तभी जाके आपका स्पीड होगा। तो यहाँ पे जो टोटल होगा फिर 7 से हम भाग देंगे तो ये हमारा टोटल वैल्यू आएगा 8,662.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें पूछ क्या रहा है, यहाँ पर हमें वाइट पट्टी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लिखेंगे, इसलिए वाइट पट्टी का क्षेत्रफल बराबर, हम क्या करेंगे, वाइट वाले भाग का क्षेत्रफल, वाइट वाले भाग का क्षेत्रफल में से हम क्या माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पे वाइट वाले भाग से हम ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। वाइट वाले भाग का क्षेत्रफल अभी हमारा निकला है 8,662.5 और माइनस करना है हमें ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। देखिए ब्लैक भाग का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकाला है 5544। जब हम इसको करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा घटा करके 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। ये थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आप घर पे अच्छे से करके देखें और सभी का आंसर चेक करें, सब आंसर आएगा। हमेशा याद रखिएगा आपको पट्टी का क्षेत्रफल पूछा गया है, बस मल्टीप्लाई करके माइनस करना होता है। हर बार आप जब यहाँ पर रेड वाले भाग निकाल रहे हैं तो गोल्ड वाले को माइनस कर दीजिए, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल के रेड वाले को माइनस कर दीजिए, यानी उसके अपर वाले से नीचे वाले को माइनस करते जाइए, आराम से आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा है, घर पे 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।